जय श्री राधे कृष्णा सभी को। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा कि पीरियड के दौरान हमें रसोई घर में क्यों नहीं जाना चाहिए। सभी के मन में यही सवाल रहता है कि हम आखिर रसोई घर में क्यों नहीं जाएं। इंग्लिश में इसे कहते हैं किचन में क्यों नहीं जाना चाहिए। यही सवाल होता है ना सभी का, आखिर क्यों नहीं जाते पीरियड के समय। तो कहीं कहीं तो चले जाते हैं और कहीं कहीं नहीं जाते हैं। किसी घर में बहुत ज़्यादा बंदिशें होती है, किसी के घर में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है। देखिए, रसोई घर में अगर आप लोग जाते हो तो वहाँ से आप भगवान का भोग नहीं बना सकते हो। रसोई घर में जो सामग्री होती है, जो भी सामान होता है, देखिए कभी कभी हमारे घर पे कथा भी होती है, कभी कभी हमारे घर पे हवन भी किया जाता है, तो सामग्री की ज़रूरत पड़ती है हमें रसोई में। रसोई में कितने सामान की ज़रूरत पड़ती है। घी लेकर आओ, आटा लेकर आओ, ये करो, दालें लेकर आओ। जब कथा होती है तब तो कितना सामान लाते हैं। वैसे भी कहते हैं कि रसोई घर सीता माता की रसोई होती है, अन्नपूर्णा का वास होता है। तो इसीलिए हमें 3 दिन तक के लिए रसोई में जाने के लिए मना करते हैं। इसका धार्मिक एक कारण तो ये हो गया है कि भाई जब हमारे घर पे कोई पूजा पाठ बैठती है, जब हम कोई व्रत रखते हैं, जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, जब हम कोई यज्ञ करते हैं, तो हमें रसोई के सामान की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि हमें बर्तनों की भी ज़रूरत पड़ती है, और तो और जो खाद्य सामग्री होती है उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आप सोचिए, आप अगर पीरियड से हो और आप किचन में जा रही हो, अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम रखा है कथा का, या फिर रामायण के पाठ का, या फिर सुंदरकांड के पाठ का, ऐसे ऐसे आयोजन रखे जाते हैं घर पे कि हमें रसोई घर के बिना उसका आयोजन पूरा होगा ही नहीं। क्योंकि रसोई से हमें घी निकालना होता है, रसोई से हमें दालें निकालनी होती है, रसोई से हमें सब कुछ सामान लेना होता है। इसीलिए रसोई में जाने के लिए मना किया जाता है। उसी में से रसोई में से भगवान का भोग बनता है। अगर आप 3 दिन के बाद रसोई में जाते हो नहा धो करके, स्नान करके, तो रसोई अशुद्ध नहीं होती है। एक तो ये रीजन हो गया है। दूसरा रीजन क्या है कि आप अगर 3 दिन तक रसोई में नहीं जाओगी तो आपको 3 दिन तक रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा। आपके जो गंदे हाथ लगते हैं कपड़ों पे या कहीं भी, तो हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप अगर पानी वहाँ से मटके में से लेकर पीती हैं तो भी आपके जो गंदे हाथ हैं वो हाइजीनिक नहीं रहते हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं कि 3 दिन तक आप रसोई में मत जाइए और भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहिए। देखिए, स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं। ये वैज्ञानिक पद्धति भी है कि भाई जहाँ पर अगर हम पीरियड से होते हैं तो हमें ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर भगवान का भोग लगता हो, जहाँ पर भगवान के जो भी हमें पूजा पाठ के लिए सामान चाहिए होता है। देखिए, उसमें बर्तन भी होते हैं, उसमें खाद्य सामग्री भी होती है, उसमें कई चीज़ें ऐसी होती है कि अगर हमने उनसे हाथ लगा लिया तो दोबारा वो पूजा के योग्य नहीं रह जाता है। इसीलिए हमें मना किया जाता है। दूसरा, अगर आप 3 दिन तक रसोई में काम काम करते हो पीरियड की अवस्था में, तो आपको खड़े खड़े परेशानी हो सकती है, काम करते करते परेशानी हो सकती है। इसीलिए 3 दिन तक के लिए आप लोगों को रेस्ट बताया जाता है। कई लोग 3 दिन के पीछे पड़े हुए हैं, इतनी बुरी तरह से पीछे पड़े हुए हैं कि हाँ पीरियड से हो गए तो क्या हुआ, रसोई में तो काम करना चाहिए। इतना तो समझ लो कि जब आप पीरियड से हों, अगर चलो पीरियड से आप रसोई में यूज कर लिया आपने, ठीक है, कर लिया, फिर उसके बाद अगर आपके घर में पूजा पाठ होगा तो एक एक सामान क्या मार्केट से लेकर आओगे। अरे भाई कुछ ही सामान तो लेकर आते हो, ज़्यादा सामान तो आप घर से ही लेते हो। तो क्यों, अब जैसे मानो चावल रखे, देखिए पूजा में चावल की भी ज़रूरत पड़ती है, हल्दी की भी ज़रूरत पड़ती है, दालों की भी ज़रूरत पड़ती है, आटे की भी ज़रूरत पड़ती है, घी की भी ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए रसोई घर में जाने से हम मना करते हैं। रसोई में घर जाने से फिर जो पूजा पाठ के योग्य सामग्री हम लेते हैं वो अशुद्ध हो जाती है। आप इस बात को मानो या मत मानो, इसलिए 3 दिन तक का मना किया जाता है। किसी की 5 दिन तक होता है तो 5 दिन तक के लिए जाने को मना किया जाता है। कई लोग इस बात पर बड़ी बहस करते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं होता, हमारे तो सब चलता है। हाँ चलता है, तो तुम्हारा वो मन शुद्ध नहीं रहा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जब आप ये बताओ, आप जब फ्रेश होने जाते हो, लेटरिन जाते हो, बाथरूम जाते हो, तो हाथ क्यों धोते हो, पैर क्यों धोते हो, स्नान क्यों करते हो, क्यों? तो यही वजह है। आपके घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप क्या
सूतक नहीं मनाते हो? आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो आप सूतक नहीं मनाते हो? ये बताइए। कहते हैं ना कि हमारे घर में सूतक लग गया। फिर क्यों जब किसी को हम दाह संस्कार करने जाते हैं फिर क्यों सिर मुंडन कराते हैं? क्यों उनके घर को धोया जाता है? क्यों सारे संस्कार किए जाते हैं? आप खुद सोचो, ये भी तो एक संस्कार ही है ना, जो जो धर्म शास्त्रों में बताया गया है, जो ग्रंथों में जो बताया गया है, तो उसी की तो हम बात कर रहे हैं। जब हम पीरियड से होते हैं तभी तो स्त्रियों को मना किया जाता है कि 3 दिन तक आप घर के अंदर ही रहो, कहीं मत जाओ। क्यों और चीज़ों पर विचार क्यों नहीं है आपका? इस चीज़ों, मुझे लगता है आने वाले कलयुग में भी इन चीज़ों पर भी विचार होने लगेगा। कुछ नहीं होता, चलो हम दाह संस्कार करके आ गए, कुछ नहीं होता, चलो कोई ज़रूरत नहीं है नहाने की, कोई बात नहीं। अरे आप लैट्रिन जाते हो, बाथरूम जाते हो, तो हाथ मत साफ किया करो, हाथ मत धोया करो। बच्चा जब पॉटी करता है तो आप क्यों उसकी धोते हो पॉटी को? रहने दो ऐसी ऐसी। नाखून जो बड़े होते हैं काटते हैं तो उनके बाद हाथ क्यों धोते हो? नहीं धोना चाहिए। फिर आप छोटी छोटी चीज़ें तो आप करते हो, लेकिन पीरियड के समय आप लोगों को बड़ा जोश आ जाता है, बड़े वैसे बन जाते हो, क्या कहते हैं, मॉडर्न बन जाते हो। क्यों अपनी संस्कृति बिगाड़ रहे हो? मैं सभी लोगों से ये कहूँगी, जो अधिकतर लोग नहीं मानते हैं, जो कहते हैं कि अ, हम तो बना लेते हैं खाना, या फिर हम तो ऐसे ही सब यूज कर मंदिर चले जाते हैं, गंगा स्नान करने चले जाते हैं, तो इन चीज़ों पर भी फॉलो करो। इन चीज़ों को आप क्यों वो सफाई रखते हो? फिर ये तो साफ़ सफाई की बात हो गई है। चलिए, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और मेरा तो यही है कि रसोई में जाने के लिए मना क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है कि वहाँ से हमें सामग्री चाहिए होती है पूजा पाठ के लिए। कभी नवरात्रे आ रहे हैं, कभी हमारे शिवरात्रि के व्रत आ रहे हैं, कभी हमारे बहुत सारे व्रत आते हैं, इसीलिए इन चीज़ों के लिए मना किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे सब कारण जो कि आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। और 3 दिन तक का आप पालन कीजिए। उसके बाद रसोई घर में जाइए, मंदिर को मत छूइए, मंदिर की जो भी सामग्री है उसको मत छूइए, और रसोई में जो भी खाद्य सामग्री होती है उनको मत छूइए। बस ये थे कुछ कारण जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।